गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एस डी यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात, और जिसमें आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो वो देख ले एक बार, पीडीएफ पड़ी हुई है हर चैप्टर की अलग अलग। बिना देरी करते हुए पिछले सवालों को जरूर कंप्लीट कर लें। अब यहाँ देखिए, आज जो मेरे सवाल हैं वो है आय व्यय पर आधारित, तो आज किसी भी हाल में चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 121 तक मैं करा चुकी थी, आई होप सभी को अच्छे समझ में आए होंगे सिक्कों वाले सवाल। और सवाल नंबर एक होगा मेरा 122 से शुरू, ठीक है। लेकिन 122 सवाल कराने से पहले मैं सवाल नंबर 134 और 133 पहले कराना चाहूँगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले सवाल नंबर 134, क्योंकि ये तीन एक जैसे सवाल हैं लेकिन अलग अलग तरीका लग जाता है, इसीलिए मैं तीनों को फिर मैं अगर अलग अलग समझाऊंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो में उतना सवाल फिर मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे 134, क्योंकि जितने तरह के टाइप हैं, जितने तरह के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें तीनों टाइप के दे रखे हैं। अब मैं तीनों के बारे में अगर समझाऊंगी तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो उसी हिसाब से अपने सवाल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो ये कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात। ये बंदे हैं दो, एक है ए एक है बी, इनकी जो आय है, आय का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3। फिर पढ़ो आगे क्या कह रहा है, और इनका व्यय, व्यय तो जानते ही होंगे, खर्च कितना दे रखा है इनका, खर्च में अनुपात दे रखा 1:2 का। भैया एक बार बताओ, पूरी सैलरी में जो तुम कमाते हो उसमें 3 ही चीजें होते हैं। पहली बात तो सैलरी आएगी, उसमें से कुछ खर्च हो जाएंगे, फिर बाकी की क्या हो जाती है, बचत। और कुछ तो नहीं होता, यही तो होता। अच्छा एक बार बताओ, एक व्यक्ति 10 रुपये कमाता था, 5 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 5 रुपये। ये तुम्हें कैसे पता चला, तुमने आय में से किसको घटा दिया, खर्च को घटा दिया, तभी तो पता चला। लेकिन ऐसा कब करेंगे, आगे पढ़ेंगे ऐसा करने से पहले सवाल। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कितने की बचत करता है, प्रत्येक बंदा 24,000 की बचत। जब भी ऐसा हो, प्रत्येक एक जैसे पैसे बचा रहा हो, प्रत्येक कैसे पैसे बचा रहा हो, एक जैसे पैसे, तो क्या करना है, इन आय ये है, ये व्यय है, घटाओ, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अगर ये समान नहीं आता तो दूसरे सवाल में मैं तुम्हें समझाऊंगी। जब ये बताओ ये जो टोटल उसका बचत है वो दोनों की समान है, तो दोनों की जो बचत का अनुपात है वो भी तो समान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये समान आना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे घटा दो और बस चाहे जो भी आए, नहीं, समान आना चाहिए, चूंकि मुझे समान दिया है। तो एक ही है प्रत्येक की आय, यानी कि 1 भाग का मान तुम्हें दिया है। मुझसे पूछ रहा है एक ही आय, भैया एक ही आय है कितनी, 2, तो 2 भाग का मान पूछना चाह रहा। तो कितने गुना है, 24,000 गुना, 24,000 का दुगुना करोगे तो कितना पाओगे, 48,000। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इसका नेक्स्ट टाइप है, जो दूसरा बनता है, वो अगला सवाल करा दे रही हूँ, जिसमें क्या होगा, ये समान नहीं बनने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 133। देखिए सवाल नंबर 133 में कह रहा है ए और बी की साप्ताहिक आय। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ए और बी की आय, आय में कितने का अनुपात दिया है, 9:7 का। आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है, और व्यय यानी कि खर्च में कितने का अनुपात दिया है, 4:3 का। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगी, बचत। लेकिन पहले ही देख लो समान दे रखी है नहीं। तो ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति हर सप्ताह कितने रुपए बचाता, 200 रुपये। जब प्रत्येक व्यक्ति समान रुपए बचा रहा है तो बचत का अनुपात भी समान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। घटाना जरा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। क्या समान आई, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक चीज समझेंगे। देखो मैं इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या, देखो यहाँ गुणा करा दोगे तुम, 9 तिया 27, 7 चौक 28, और 28 में से 27 गया 1 भाग का मान यहाँ निकाल दोगे तुम, ऐसे भी कर लोगे। लेकिन जो मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ ना, वो यूनिक तरीका है। क्यों, वो तुम्हारा जो आगे चैप्टर आ रहा है आयु संबंध, वहां पे लगने वाला। अब यहाँ देखो, जब कभी भी अंतर समान ना आए, इनके बीच में जो ये अंतर है अगर वो समान नहीं है, देखो यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, क्या अंतर समान है, नहीं। जब भी ऐसा हो अंतर समान ना हो, तो इस वाले के अंतर किधर करने हैं, इधर। 9 में से 7 गया, 2 बचेंगे। देखो मैं इसे हटा देती हूँ एक बार, क्योंकि ज़्यादा घिसपिस हो जाएगी फिर। कितना बचा, 2,
4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। अब क्या करना है, इसकी इस वाले में गुणा और इसकी इस वाले में गुणा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो करो, देखो 9 का ना 9, 7 का ना 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्या है तुम्हारी आय, ये क्या है व्यय, ऐसे डल जाओगे, ये आय है। अब वो वाला काम नहीं करेगा, अब ये वाला काम करेगा। ये आय है और ये व्यय है। ठीक है, अब यहाँ देखो अंतर कितने का? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। तो 1 भाग का मान कितना? 200 रुपये। मुझसे पूछा क्या है उसने? मुझसे पूछी है दोनों की आय का, दोनों व्यक्ति इतना कमाते हैं तो दोनों व्यक्ति की आय का जोड़ पूछा है। तो आय कितनी है? 1 की 9 है, 1 की 7 है। 9 और 7 कितना हो गया? 16, यानी कि 16 भाग का मान पूछ रहा है। तो देखो कितने गुना? 200 गुना 16 दूनी 3200, यानी कि आंसर कितना आएगा? 3200। पता है ये मैंने ऐसा क्यों कराया? देखो कोई भी जो भी यूट्यूब पे होगा, अधिकतर मैं ऐसा नहीं कहती हर कोई, ऑल पर्सन नहीं, उनमें से कुछ, पता है क्या कराएंगे? ये सबने देख लिया होगा, क्योंकि पता है बच्चा हमेशा छोटा सवाल पसंद करता है, तो वो तुम्हें ये नहीं कराएगा। अब देखो जैसे मेरा अनुपात आया था 9:7, अगला क्या आया था? 8:6। ये क्या था मेरा? व्यय के सामने तो व्यय ध्यान रखेंगे, और ये निकली थी बचत जो भी थी। अब ये आय है। अब ये बताओ, हर कोई तुम्हें ऐसा करा के सवाल निकल जाएगा? निकल चाहती तो मैं भी ऐसे निकल जाती। 9 तिया 27 और 7 चौक 28, कितने का डिफरेंस? 1 का। 1 भाग का मान कितना? 200। मुझसे पूछा आयु का इसका जोड़, तो मैं निकाल देती। अब एक बार बताओ, तुमसे बीए पूछ लेता, बीए का जोड़ पूछ लेता, तो 4 और 3 7, यही तो निकालते तुम। निकालते कहीं नहीं निकालते, लेकिन जबकि ये वाला नहीं होता, ये वाला निकल के आता। 8 और 6 14 का मान तुम्हें निकालना पड़ता। सही है, इसलिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए यकीन, देखिए अब देखेंगे सवाल नंबर 122। जो वैसे थे वो मैंने आपको करा दिए। देखो ये कह रहा है पी क्यू की आय। 2 बंदे हैं, कौन है? एक पी है एक क्यू है। इसकी भी आय दी है, इसका भी व्यय दिया है, और इनकी बचत भी दी है। ये 3 चीज तो होंगी। आय में कितने का अनुपात है? 4:7 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। बीए में कितने का अनुपात है? 3:7 का। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। उनके और वो जो है कितने रुपए बचाते हैं? पी बचाता है 10,000 रुपये और सी बचाता है 7,000 रुपये। भैया ये सवाल तो जब भी ऐसा सवाल होगा कि दोनों की बचत अलग अलग उसमें दी होगी, अपने आप कुछ नहीं करना, इनकी ऐसे कैची वाली गुणा कराना। 7 चौक 28, ठीक है, फिर इसकी इधर कराना। 7 तिया 21, ठीक है। अब ऐसी अब इस वाले 7 की इधर गुणा कराना, तो कितना बनेगा? देखो 70,000, फिर इस वाले 3 की इधर कराना, तो 7 तिया 21,000। कुछ नहीं करना। देखो अगर मैं वैसे सवाल को मान कर कराऊंगी तो बहुत लंबा जाने वाला है। इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में कैसा होगा? बराबर। तो 28 में से 21 जाएगा 7, ऐसे इनका अंतर करो। 000 ऐसी। देखो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो देखो कितना आ गया। फिर यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि 49। तो दोनों का अंतर आपस में कैसा होगा? बराबर। मुझसे पूछ रहा पी की आय, तो पी की आय है कितनी? 4, यानी कि 4 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा। तो 7 7 49, कितने गुना पाया? 7,000 गुना। तो 7 चौक 28, कितना आएगा? 28,000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 123। 123 में कह रहा है एक्स वाई जेड के वेतन का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 15, 3 और 8 का। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि जेड को बाई से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 3960। किसको अधिक मिल रहा है? जेड को बाई से। जेड का वेतन मतलब अनुपात कितना? 8, बाई का कितना? 3। कितने अधिक है? 5। तो जब 5 ये अधिक क्यों है? क्योंकि अनुपात 5 अधिक है, यानी कि 5 भाग का मान कितना दे रखा? इतना। भाई जैसे जैसे कहेगा सवाल को वैसे ही रख देंगे। उसने कहा जेड को बाई से इतने रुपए अधिक मिले। क्यों अधिक मिले? क्योंकि जेड, इसका अनुपात बाई का 3 है और जेड का 8 है। कितने अधिक मिल रहे हैं अनुपात में? 5। हमारे हिसाब से 5 और बुक के हिसाब से 3960 रुपये। मुझसे पूछना चाह रहा है एक्स का वेतन कितना है, तो एक्स का वेतन है कितना? 15 भाग का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो सवाल को हमेशा हम इधर काट रहे थे, ऐसे भी काट सकते हैं, मैंने बताया था। तो देखो 5 से 5 का ना 5 तिया
15। देखो एक का ये कितने गुना पाया, 3960 गुना। तो 3 का भी कितना गुना कर दूं, 3960 गुना। 0 का 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 1 28, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। आंसर कितना आएगा, 1188 0। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 124। देखिए सवाल नंबर 124 जो है थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। इसने क्या कहा है, पी क्यू आर की आय जो है क्रम से कितने कितने हैं, आय का अनुपात दिया है 5:4:3। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, उनके व्यय क्रम से आगे जो है पी क्यू आर का जो व्यय है वो कितना दिया है, व्यय में अनुपात 6:5:4। देखो अगर समझ लिया तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी इसमें। अब यहाँ देखो ये कह रहा है पी 10,000 रुपए की आय में से कितने रुपए बचाता है, 10,000 रुपए की आय में से कितना बचाता है, 4,000 रुपए बचाता है। सही है। आगे पढ़ो, पूछना क्या चाह रहा है, तो क्यू की बचत कितनी है ये पूछना चाह रहा है। देखो बचत तो दी है, क्या तुम्हें कहीं बचत का अनुपात दिया है, नहीं। तो देखो थोड़ा सा एक उससे चलेंगे दिमाग से। ये बताओ पी की आय कितनी दी है भैया, पी की आय दी है 10,000, बुक के हिसाब से कितनी 5 है या नहीं है, यानी कि जो पी की आय है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पी की आय दी है 10,000, यहाँ समझना थोड़ा सा एक। और पी का जो बचत है वो कितनी दी है, बचत दिया है उसने 4,000 रुपये। तो मैं बताओ अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो क्या व्यय मिलेगा, तो व्यय कितना मिलेगा, 10,000 में से 4 जाएगा तो कितना 6,000 रुपये। वो इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जो अनुपात था वो व्यय का दे रखा था। अब कुछ नहीं करना, सवाल पकड़ लो आराम से। अब क्या कह रहा है, पी की आय कितनी, देखो 10,000 रुपये तुम्हारे पास आय का अनुपात है, बुक के हमारे हिसाब से जो अनुपात है वो कितना है 5, बुक के हिसाब से जो आय दी है पी की वो कितनी दी है 10,000, यानी कि इसका मान किसके बराबर हो गया, 10,000 के। कितने गुना पाया, देखो 5 दूनी 10 और कितने 0 2 0 ऐसे। किसके बारे में जिक्र हो रहा है, क्यू की बचत कितनी है। तो क्यू की आय और व्यय दोनों पता होगा तभी तो बचत निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो क्यू है, क्यू का भी कितने गुना करा दूं, 2,000 गुना। बाकी हम किसी को नहीं निकालेंगे, 4 दूनी 8, यानी कितने हजार आय है उसकी 8,000। अब चलते हैं सीधा किस पे, क्यू के व्यय पर। अच्छा ये बताओ पी का जो व्यय है वो कितना है, 6,000 रुपये, यानी कि मेरे हिसाब से कितना अनुपात दिया 6,000, सॉरी 6, तो बुक के हिसाब से कितना हो गया 6,000। कितने गुना पाया, 1,000 गुना। तो क्यू का तुम्हें क्या चाहिए, व्यय, तो क्यू का देखो 5 का भी कितना गुना करा दूं, 1,000 गुना, तो 5 ही का ना 5,000 गुना पाया। अच्छा एक बार बताओ, क्यू जो है, क्यू की जो आय थी वो कितनी थी 8,000, कितना खर्च कर रहा वो 5,000, तो बचा कितना रिया 3,000। यही तो मुझसे पूछना चाह रहा है। बस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना आराम से, वीडियो को एक बार जरूर देख लेना दोबारा से पीछे करके, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, बस चीज़ों को थोड़ा सा एक अच्छे से रख दिया है, ये अलग को काम कर लेना, ये इसमें मत मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 125 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात। अच्छा अनुपात किस किस का दे रखा है, व्यय का और बचत का। ठीक है, व्यय और बचत का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 61 और 6 का। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कितने खर्च कर रहा है 61, बचा कितना रहा 6, तो उसकी आय बताओ कितनी होगी, 67 रही होगी या नहीं रही होगी, उसकी आय रही होगी। अब आगे पढ़ो, चाहे देखो यहाँ निकलवा रहा हो मुझसे आय या नहीं निकलवा रहा हो, बताना जरूर था। अगर मैं, क्या तुमने 5 रुपये खर्च किए 5 बचा लिए तो तुम्हारी आय कितनी हुई, 10 की तो हुई। अगर मैं बचत आय को जोड़ दूंगी तो वो क्या, व्यय को जोड़ दूंगी तो वो आय बन जाएगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय कितनी है 87,10, तो देखो दे रखी है, मेरे हिसाब से आय कितनी है 67, बुक के हिसाब से कितनी है 87,10, तो 67 का मान किसके बराबर हो जाएगा 87,10 के। मुझसे पूछा क्या है, मासिक बचत कितनी है 6, यानी कि 6 भाग का मान निकालना है। इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके कमेंट्स बॉक्स में लिख देना भी, क्योंकि थोड़ा जल्दी इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि चैप्टर आज खत्म करना है, ताकि कल नेक्स्ट चैप्टर आयु संबंध में करा सकूँ, क्योंकि अभी इतने होशियार तो तुम हो ही गए। देखिए सवाल नंबर पढ़ते हैं 126 में कह रहा है यदि ग्रीस का वेतन हरीश के वेतन का 5/9 गुना है। वैसे मुझे ये सवाल कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है ग्रीस का वेतन हरीश के वेतन का, ग्रीस का वेतन हरीश के वेतन का, ये मैं सवाल तुम्हें पीछे करा चुकी हूँ। हरीश के वेतन का कितने गुना है,
4/9 गुना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ समझना है, ग्रीस का वेतन हरीश के वेतन का मतलब गुणा, कितने गुना है? 4/9। मैंने तुम्हें बताया था जब भी गुना वगैरह हो ना, ये चीजें आपस में हो जाती हैं बराबर। तो जो मान जिसके बटे में होता वो मान होता उसका, तो जाहिर सी बात है एच का मान कितना हो गया, यानी कि जो भी है वो हरिशंकर का मान कितना हो गया? 9। तो बचा कितना? 4। वो किसका होगा? ग्रीस का। तो अगर ऐसा ना करके ये देखो, जी कहाँ आ जाएगा? यहाँ, यानी कि बाई G/H बराबर कितना होगा? 4/4:9। अगर ऐसा कुछ दिया है ना, सीधा लिख सकते हो तुम, यानी कि ग्रीस और हरिशंकर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 4/9। आगे पढ़ो। और ग्रीस का वेतन हरिशंकर, ग्रीस का वेतन हरिशंकर के वेतन का, भाई यहाँ कहीं नाम में थोड़ा मिसमैच हो गया है, मान लो कोई भी हो सकता है, ये ग्रीस है या यहाँ श्रीस सॉरी, ये श्रीस है। श्रीस का वेतन हरिशंकर के वेतन का कितने गुना है? कितने गुना है भैया? 5/6। तो 5/6 हो गया। देखो मैंने 2 तरीके तुम्हें बताए हैं, और वो तुम दोनों में से कोई सा भी अपना लेना। ये जी है, ये एच है और ये एस है, कोई दिक्कत इससे? तो ये देखो इसका अनुपात कितना दिया है? जी के नीचे जी का मान 4 एच के पीछे नीचे इसका मान 9। अब देखो यहाँ जो हरिशंकर है उसका मान कितना? 6। तो इसके बटे में नीचे भी 6 ही आएगा। और ये क्या है? सीरीज का कितना? 5। ठीक है, देखो ये 6 है तो आगे से बढ़ा लेंगे, ये 9 है तो इधर इसे 9 बढ़ा लेंगे, इसकी जो है गुणा करा के लिख देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पीछे भी करा चुकी थी लेकिन मैं सवाल देखिए, जो 127 सवाल है वो आप लोगों को करना है, क्योंकि ये कह रहा है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात दिया 7:4। अच्छा क्यों अधिक है? क्योंकि अनुपात है 7:4 का। ठीक है, यहाँ अनुपात कितना अधिक है? 3, यानी कि 3 भाग का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 12,000 के। सुमित का वेतन पूछा है तो जो भी उसका अनुपात हो सुमित का, उससे क्या करा दोगे? गुणा करा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 128। देखिए सवाल नंबर 128 में क्या कह रहा है? 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी, और ये कह रहा है इनकी मजदूरी, मतलब ये कितने के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं? 1, 2, 3 के। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि क्रम से 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए उनके वेतन में, तो नया अनुपात क्या होगा? देखो अगर इसे अनुपात मान के करोगे तो सवाल होगा बड़ा लंबा। अच्छा, जब भी परसेंट में कोई चीज बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो तो हमेशा संख्या को क्या कर दो, मतलब 100 के उसमें बना लो। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कितना, इसको 100 रुपये मान लो, ये 200 रुपये मान लो और इसको 300 रुपये मान लो। ठीक है, क्योंकि 100 से क्या करा दी, सब में गुणा, क्योंकि तुम अनुपात निकालोगे तो 0 से 0 सारे कट जाएंगे, बात वही आएगी। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, ये जो है ये कितना बढ़ गया? 5%। तो 100 से पहले कितने बढ़ गया? 5%। तो जब भी बढ़ रहा होगा तो 100 में ऐड करके लिखेंगे, 105/100। आगे पढ़ो, ये कितने से बढ़ गया? भाई अनुपात लेके चलना साथ में। ठीक है, ये कितने से बढ़ गया? देखो सॉरी, पहले 200 था, अब जो है 10% से बढ़ गया तो कितना हो गया? 110। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। अब इसे देखो, ये 300 था, ये कितना बढ़ गया? 15, तो क्या 115 हो गया? 115/100। ठीक है, देखिए मैंने इसको अनुपात में इसलिए रखा है क्योंकि मुझसे भी क्या पूछ रहा है, नया अनुपात क्या होगा। देखो इस 100 से ये 100 खत्म, इन 2 0 से ये 2 0 खत्म, इन 2 0 से ये 2 0 खत्म। देखो ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो 5 से 2, 5 दूनी 10, 5 ही का ना 5, 5 से यहाँ काटोगे देखो तो कितनी बार? 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 दूनी 10, लेकिन 2 है तो 22 दूनी 44, यहाँ 5 दूनी 10 और 5 क्या 15, तो ये 2 46 से 69, यानी कि नया अनुपात क्या आएगा? 21, 44 और 69 का। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 129, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर जो भी मैंने 134 कराया है, सवाल सेम उसी के जैसा है, बस क्या है थोड़ा सा वहाँ पे जो है बचत दे रखी थी 24,000, यहाँ पे कितनी दे रखी? 4,000। तो आई होप, मुझे लगता है ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखिए 130, ये कह रहा है ए और बी की आय क्रम से कितनी है? देखिए आय दी है किसकी? ए और बी की। ए और बी की आय दी है 12,000 इसकी, और इसकी कितनी दी है? 8,000। देखिए सवाल को इसे अच्छे से समझेंगे, ये ऐसे ऐसे सवाल उठ के आते हैं। अब आगे पढ़ो, कह रहा है उनके मासिक व्यय, व्यय जो है वो कितना है? व्यय कितना है? व्यय में अनुपात है 5:3 का। ठीक है, तो एक बात बताओ, बचत की मैं बात करती हूँ। इसने कहा इन दोनों की बचत आपस में कैसी है? बराबर।
मतलब जैसे प्रति एक के कैसे हैं 200 रुपये, सही है। जैसे पीछे था प्रति एक के कैसे हैं 200 रुपये बच रहे थे, तुम बराबर रख सकती थी। तो ऐसे यहाँ कह रहा है कि दोनों की बचत बराबर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर मैं आय में से व्यय घटा दूं तो बचत बच जाती, यही तो सिखाया। लेकिन ये अनुपात में है, ये संख्या में है, तो इसे भी काय में बना दूं, संख्या में। और संख्या में कोई चीज कब बनती है, जैसे 5:3 है, ये अनुपात में क्यों है, क्योंकि मान लो इसके अंदर जो संख्या थी मान लो 10 थी, वो मैंने बाहर खींच ली। अगर मैं इसे वापिस कर दूं 5 दूनी यानी कि 10 पंजे 50 और 10 के 30, क्या ये अब अनुपात में रह गई, नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसे वैसे मतलब कोई गिनती वाली संख्या नहीं ले सकती, अचर पद तो ले सकती हूँ। तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, देखो यहाँ भी x है, यहाँ किससे गुणा करा दूंगी मैं, x है, ठीक है। x है यहाँ और x है यहाँ। अब एक बार बताओ, आय में से अब मैं क्या क्या घटा सकती हूँ, व्यय। तो यहाँ देखेंगे आय कितनी है 12,000। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगी व्यय को तो बचत बचेगी, तो माइनस कितना 5x, ठीक है। ऐसे ही आगे करो, इसको मत लगाओ, सीधा डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगी इसकी बचत 8,000 माइनस कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि उसने कहा बराबर है तो इसलिए मैंने बराबर रख दी, ठीक है। सॉरी ये क्या है 3x, एक्स वाली वैल्यू इधर, संख्या वाली वैल्यू इधर। इधर पहले से कितना माइनस के 5x मौजूद है, ये भी माइनस का है, तो इधर आके क्या का हो गया प्लस का 3x। अब देखो ये तो तुम उठा लाए, उस पार्ट जो कुछ रह गया पहले वो लिखते हैं। तो 8,000, ये इधर क्या का माइनस का, तो ये सॉरी प्लस का, तो उधर जाके माइनस का 12,000। ये देखो एक प्लस एक माइनस है तो घटेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2x, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस। 12 में से 8,000 जाएगा तो कितने हजार बचेगा 4,000, लेकिन क्या का माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस। माइनस से माइनस खत्म, 2 से यहाँ काटो कितनी बार 2,000, यानी कि x बराबर कितना 2,000, यानी कि प्रत्येक की जो बचत होगी वो कितनी होगी 2,000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी की आय और बी सी की आय का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि दोनों का एक सा ही है, ठीक है। तो एक बात यहाँ देखिए, ए और बी का आय में कितने का अनुपात दे रखा है 3:2 का। आगे पढ़ो, बी और सी की आय में भी कितने का अनुपात है, देखो इन्हें एक ही बार कह दिया, ए और बी और सी दोनों की आय में कितने का अनुपात है 2:3 का। तो यानी कि बी और सी की आय में भी कितने का अनुपात है 3:2 का, ठीक है। अब यहाँ देखो अनुपात कैसे निकालते हैं, इसे 3 बढ़ा देंगे आगे, इसको 2 बढ़ा देंगे पीछे। भाई ये इसलिए करा रही हूँ जिसको बिल्कुल भी अनुपात निकालना नहीं आ रहा वो इस तरीके को अपना ले, ठीक है। मेरा मतलब है सिर्फ हमें निकालना है, चाहे वो कैसे भी निकालना आना चाहिए। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। मुझसे क्या कहा उसने, एक बार पढ़ लेंगे। ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है ए की आय का कितना तिहाई। तो ए की आय है कितनी 9 का कितना करने को कह रहा तिहाई, तो मैंने कर दिया 1/3। आगे पढ़ो, कह रहा है सी की आय का 1/4। सी की आय है कितनी 4, इसका कितना 1/4 भाग से कितना अधिक है। देखो कम या अधिक के लिए बात करेगा तो दोनों को कैसा हो जाएंगे माइनस, कितना दिया है 1,000 अधिक है। देखो इससे 1 कट गया, इससे 3 तिया 9, 3 में से 2 गया, 1 गया 2, यानी कि 2 भाग का मान कितना है 1,000। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है बी की आय, तो बी की आय है कितनी 6 भाग का मान पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6, एक ही 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, 2 ही तो पाया। देखो कितने गुना 10,000 गुना, तो 3 का भी कराओगे तो कितना पाओगे 3,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 132 में कुछ नहीं दिया, आप लोग करोगे। आय और बी में अनुपात दिया है और उसने बी दिया है, तो बी बराबर बी रख देंगे। जो पूछना चाह रहा है, जिसकी भी आय पूछना चाह रहा है वो अगर आय पूछना चाह रहा तो आय निकाल देंगे। इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सवाल आप लोग करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 35 है, ये सवाल भी आप ही को करना। सॉरी 135 सवाल नंबर, ये बीजी सवाल है, इसके जैसे मैं करा चुकी हूँ 33, 34, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 136। कह रहा है एक मेले में प्रवेश टिकट का मूल्य, यानी कि मूल्य में कितने का अनुपात दे रखा है 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या, ये क्या है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में अनुपात जो है 7:4 के रूप में क्या हो गई कमी। तो कुल संकलन मतलब आय, जो कमाई हो रही है संकलन में होने वाली वृद्धि या कमी कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, मूल्य पहले 9 था, बढ़ के 13 हो गया। और जब मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों की संख्या तो कम होना स्वाभाविक है। लोग जो थे पहले 7 आ रहे थे, अब कितने आने शुरू हो गए 4। अच्छा एक बात बताओ,
मूल्य कितना है 9। पहले एक टिकट 9 रुपए का था, तो ये लोग कितने आ रहे थे 7, तो 7 टिकट कितने रुपए के हुए 9 सत्ते 63 रुपए की। अब क्या है, मूल्य कर दिया 13 रुपए, लोग कितने आ रहे हैं 4। जब एक टिकट का मूल्य 13 रुपए तो 4 का कितना 13 चौका 52, तो ये क्या हो गई इसमें कमी। ठीक है, भारी सवाल नहीं है। देखिए जो 3 है ना सवाल 137, 138 और 139, ये तीनों सवाल 136 के जैसे दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहो, और भाई जो भी देख रहा है तो कमेंट्स किया करो कि हाँ मैम हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। नहीं भी लगती तो भी कमेंट्स कर सकते हो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम बताओगे हाँ ये प्रॉब्लम मुझे पढ़ाने में आ रही है तो मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ठीक है देखिए, क्योंकि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया नया है, तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती होंगी, इसे ये तो देखो स्वाभाविक है। शुरुआत में जब भी तुम किसी चीज़ पे आते हो तो मिस्टेक होती है, और भाई मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तभी मेरा हौसला थोड़ा और ज़्यादा बढ़ पाएगा